गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 10 लगाने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर में मैंने फंक्शन पढ़ा रहा था, रिलेशन फंक्शन, उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन है। आज बहुत दिन बाद मुझे टाइम मिला इसको पढ़ाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू r-3 एंड b इज इक्वल टू r-1। कंसीडर f इज सच दैट a to b defined by fx equal to x minus 2 whole upon x minus 3 is f is 1 1 and on 2। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसको समझने के पहले प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन जो दे रखा है f is such that a to b, ये मैंने बताया था कि एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन a है और रेंज को डोमेन b है। क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन a है और को डोमेन b है। ए क्या कह रहा है? ए एक ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर आएंगे केवल किसको छोड़ के, 3 को छोड़कर, और बी एक ऐसा सेट है जो कि इसमें सारे रियल नंबर आएंगे केवल 1 को छोड़कर। अभी अगर इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपसे पूछा जाता कि इसकी क्या निकालिए, डोमेन निकालिए, तो आपको मैंने बताया था कि डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 है। तो मैंने बताया था ये कौन सा केस है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, x इज़ नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से। इसका मतलब ये निकला कि सारे रियल नंबर पॉसिबल हैं एक्सेप्ट 3। ये क्या आ गई, डोमेन आ गई। ठीक, लेकिन ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है। देखिए कि जो डोमेन है वो r-3 है। ये मैं केवल बता रहा था कि इसको आपको समझना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका मतलब समझिए, क्योंकि क्या होता है हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ये क्या लिखा। हम सीधा क्वेश्चन उठाते हैं, उसको 1 1 प्रूव कर देंगे, ऑन 2 प्रूव कर देंगे। ठीक है, हमें ये नहीं पता रहता कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अगर हम इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देंगे तो हमारे आगे क्वेश्चन गलत होंगे। तो ये मैंने बताया कि ये डोमेन r-3 निकली। ये केवल मैंने इसलिए बताया जिससे आपको सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये डोमेन दे रखी है और ये जो होता है ये डोमेन ही होता है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसको प्रूव करिए कि ये फंक्शन जो है ये 1 1 है। इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करने के लिए मैंने आपको तरीके बताए थे, जिसमें एक तरीका मैंने बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू आप करेंगे एफ ऑफ वाई। देखिए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, जहाँ एक्स था वहाँ रख देंगे वाई माइनस 2 वाई माइनस 3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6, एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x, ये 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा y। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई। अगर मैंने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई किया और फिर x इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब कि x और y मतलब दो वैल्यू पर फंक्शन सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 1। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने, जैसे हमने आपको समझाया था ग्राफ से, कि x और y सेम ही वैल्यू हैं। मतलब x और y पहले मैं क्या मान रहा था, x और y अलग अलग मान रहे थे, लेकिन x और y क्या बता रहा है यहाँ पर, सेम है, तभी ये 1 1 हुआ। अगर ये सेम ना आता, अलग अलग पॉइंट हो जाते, तो ये क्या हो जाता है, एक ही पॉइंट, इस पॉइंट में ये वैल्यू आती है, इसी पॉइंट पे ये वैल्यू आती है, तो ये मैनी 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, मैनी का एक ही आंसर आता। लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो इसका मतलब 1 1 क्या हो गया, 1 1। तो ये क्वेश्चन में ये प्रूफ हो गया कि दिस फंक्शन इज़ 1 1। तो यहाँ से हम लिख देंगे सच दैट f इज़ 1 1। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो कह रहा है इसको प्रूव करिए ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू बेसिकली होता क्या है, ऑन टू का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन की जो रेंज है वो सबसेट हो कोडोमेन की या इक्वल हो कोडोमेन के। अब हमने बताया कि यहाँ पर जो फंक्शन था उसका कोडोमेन देखिए b इज इक्वल टू r-1 है। अगर हम इसकी रेंज निकालें तो बेसिकली क्वेश्चन में इसकी रेंज निकालनी है और रेंज को हमको देखना है क्या ये सेम इक्वल आ रही है या इसका सबसेट आ रही है। अगर ये सबसेट नहीं आ रही है या इक्वल नहीं आ रही तो ये ऑन टू ना होकर इनटू हो जाएगा। ऑन टू के लिए मैंने बताया, तो अब इसकी रेंज निकालते हैं।
रेंज निकालने के लिए मैंने एक स्टेप बताया था, इसी फंक्शन को क्या मान लेंगे, एफ एक्स को वाई मान लेंगे और एक्स माइनस टू होल अपॉन एक्स माइनस थ्री कर लेंगे। अब एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब हमको एक्स निकालना है तो एक्स इधर लेके आएंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस टू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री वाई माइनस टू होल अपॉन वाई माइनस वन। तो यहाँ से एक फंक्शन निकल के आया एफ ऑफ वाई, वो निकल के आया थ्री वाई माइनस टू होल अपॉन वाई माइनस वन। ये जो फंक्शन निकल आया, अब इसकी जो डोमेन होगी वो जो रियल में क्वेश्चन दे रखा है उस फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो अगर मुझे इस मान लीजिए नया क्वेश्चन होता, इसकी डोमेन निकालनी होती, तो ये कौन सा केस है आप बताएं खुद ही। ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, नीचे वाले को नॉट इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो y इज़ नॉट इक्वल टू वन आ जाएगा। इसका मतलब सारे y पॉसिबल हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, वन को छोड़ के। तो ये क्या आ गई, इस फंक्शन की रेंज आ गई। क्या आ गई, रेंज आ गई। और कोडोमेन क्या दे रखी थी, कोडोमेन आपको मैंने बताया b इक्वल टू दे रखा है r माइनस वन। और यहाँ देख लीजिए आप, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो ये पूरा एक इसका सोल्यूशन हुआ। इसी तरह हम क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन करेंगे। ये एक पूरा थॉरो प्रोसेस है जो मैंने बताया आपको वन वन और ऑन टू प्रूव करने के लिए। यहाँ मैंने आपको डोमेन निकालना भी सिखा दिया, यहाँ मैंने आपको चेक करना भी सिखा दिया वन वन फंक्शन, यहाँ मैंने आपको रेंज निकालने का तरीका भी बता दिया, और रेंज निकालने के बाद मैंने आपको ऑन टू भी समझा दिया। मतलब यहाँ पर बेसिकली 4 टॉपिक आपके पूरे कंप्लीट हुए, फंक्शन के हुए हैं इसमें, डोमेन, रेंज, वन वन, ऑन टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसी टाइप के और क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।